Okay, I'm gonna show you something. Let me see. Hold on. अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। मैं इस टाइम आया हूँ लेक वबुखेन, इफ़ दैट्स हाउ इट्स प्रोनाउंस्ड। ये हमारे घर के करीब एक छोटी सी लेक है और इसके इर्द गिर्द एक पार्क बना हुआ है और ट्रैक्स बने हुए हैं वॉक या जॉगिंग वगैरह के लिए। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, घर से तकरीबन 20 मिनट के ड्राइव पे है। और यहाँ पे ही यूजुअली जो है, मैं लास्ट टाइम समर में आया था तो समर में काफ़ी अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलता है, ग्रीनरी होती है हर तरफ, लेक में फ़िशिंग भी होती है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है अगर आप फ़िशिंग करते हो तो उसके लिए भी, और अगर आप वैसे ज़रा नेचर के करीब आना चाह रहे हो, अपनी डेली बिज़ी लाइफ से हट के ज़रा स्ट्रेस से बचने के लिए आप वैसे बाहर आना चाह रहे हो तो भी एक अच्छा पॉइंट है अभी। लेकिन फ़िलहाल तो बड़ा डेड सीन हुआ हुआ है इसका। यूजुअली लोग यहाँ पे जॉगिंग वगैरह के लिए आए होते हैं, अपने पेट्स को लेके आए होते हैं। तो इनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं और लेक भी इतनी बड़ी नहीं है, और आई थिंक इस टाइम तो वैसे भी फ्रोज़न होगी। लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि विंटर में ये लेक कैसी होती है। हाँ, तो बस अभी मैं चल रहा हूँ। ये ट्रैक है, ट्रैक में वॉक करते हैं थोड़ी सी, और ज़रा मौसम इंजॉय करते हैं। आज ठंड है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़रा ड्राई ठंड पड़ रही है। टेम्परेचर कम ही है आज, आई थिंक -12 है, जो कि आपको कम ही फ़ील होता है, स्पेशली व्हेन यू आर यूज्ड टू -25 और मोर। तो जब -10 या 10 के करीब करीब होता है तो आपके लिए एक नॉर्मल या कम टेम्परेचर ही कंसीडर करते हो आप उसे। Okay, I'm gonna show you something. Let me see. Hold on. That's a red angry bird. उसी के पास ये ब्राउन में कलर में पड़ा हुआ है। सरप्राइजिंगली ये डरते नहीं है अगर इनके करीब भी जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बर्ड साइटिंग के लिए भी लोग काफ़ी आते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आया था समर में तो आई रिमेंबर कि काफ़ी लोग फ़िशिंग कर रहे थे, और ब्रिज बना हुआ है एक इस लेक पे, तो ब्रिज पे बड़ा अच्छा व्यू आता है। तो मैं उधर की तरफ ही जा रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ उसके साथ में। ये मेरे पीछे लेक आ रही है फुली फ्रोज़न है इस टाइम। ये तो वैसे आइस स्केटिंग के लिए बेस्ट भी फ़िलहाल यूज़ हो सकती है। किसी का कार्ड गिरा हुआ है।
अच्छा, और ये सारी लेक के इर्द-गिर्द ना इन्होंने इस तरह एक्सरसाइज करने के लिए डिफरेंट मशीन्स लगाई हुई हैं। यानी हर बॉडी पार्ट के हर तरह की एक्सरसाइज की डिफरेंट मशीन्स हैं जो कि ट्रैक के साथ-साथ सारी लेक के इर्द-गिर्द लगाई हुई हैं और साथ इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस देख के अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी तो विंटर है, वरना समर में यहाँ पे काफ़ी रश होता है, लोग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। ये साथ-साथ लेक फ्रंट पे घर हैं और दूसरी तरफ कॉन्डोज़ हैं और जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे कॉन्डोज़ में अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे एक डिटैच्ड हाउसेज़ हैं। अब इस लेक के बिल्कुल साथ एक कम्युनिटी सेंटर भी है। तो कम्युनिटी सेंटर में यूजुअली आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो, यानी कि स्विमिंग कर सकते हो आप, टेबल टेनिस या फिर सॉकर ग्राउंड्स बने होते हैं कई कम्युनिटी सेंटर्स के पास। तो इन कम्युनिटी सेंटर्स में लाइब्रेरीज़ भी होती हैं समटाइम्स, तो बुक क्लब्स होते हैं, आप बुक क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप न्यू कमर हो कनाडा में तो आपको उससे रिलेटेड हेल्प मिल जाती है। अगर आप अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस करने के लिए क्लब्स होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और प्लस ये कि ये क्लब्स हर एज ग्रुप के डिफरेंट क्लब्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर अ टीनेजर तो आपको टीनेज ग्रुप मिल जाएगा। अगर आप एक एडल्ट हैं या ओल्ड ग्रुप हैं, ओल्ड ग्रुप में लाइक करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड मिल जाएगा।
एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे फ़िशिंग होती है और जब विंटर है तो अभी ये कम्प्लीटली फ्रोज़न है। वहाँ पे थोड़ा सा पानी वो अभी वैसे ही है, पानी जमा नहीं हुआ, लेकिन जो मेन सारी लेक है वो कम्प्लीटली फ्रोज़न है इस टाइम। अच्छा, वैसे जब आई नो आप लोग वीडियो में देखते होगे तो हर तरफ बर्फ़, हर तरफ एवरीथिंग इज़ फ्रोज़न और मौसम इतना शदीद ठंडा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पे रह रहे होते हो तो यू डोंट रियली केयर अबाउट दीज़ थिंग्स बिकॉज़ यू आर यूज्ड टू इट। और उसके अलावा ये है कि ज़िंदगी चलती रहती है, आपके जो काम है वो होते रहते हैं, लाइफ़ कभी नहीं रुकती एंड यू जस्ट adopt and adjust accordingly because ह्यूमैनिटी इट्सेल्फ अभी तक सरवाइव भी इसीलिए कर रही है क्योंकि हर तरह के शदीद मौसम में अडॉप्ट कर लेती है और एडजस्ट कर लेती है और अपनी लाइफ अपनी इर्द गिर्द सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से वो इम्प्रूव कर लेती है इन अ सेंस के जो उसकी डे टू डे लाइफ है वो जितनी कम अपने इर्द गिर्द मौसम से डिस्टर्ब हो सके उतना बेहतर है। और दैन अगेन अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया इस तरह हुआ है कि जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है इंसानों की वो किक इन जब कर जाती है तो फिर आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग दैट मैनकाइंड कैन नॉट डू और ओवरकम इफ़ दे वांट टू एंड इफ़ अल्लाह विल्स इट। ये ब्लैक आइस है। बस कहीं कहीं जहाँ पे पानी आ जाए या पानी गिरा हो तो वो जब जम जाता है तो फिर वो काफ़ी डेंजरस है। बस ये है कि एहतियात से थोड़ा सा चलना पड़ता है। आपके शूज़ जो आपने पहने होते हैं यहाँ पे शूज़ भी वैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जैकेट्स जो आपने ऊपर आउटर लेयर्स की होती हैं वो भी मौसम के लिहाज से मिल जाती हैं। तो वो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जब हम रह रहे होते हैं तो पाकिस्तान के मौसम के लिहाज से हमें जैकेट्स वगैरह मिलती हैं और वो उस लिहाज से आपको जो है ना ठंड को रोकती हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि वो काम नहीं करती तो फिर यहाँ पे एक ख़ास किस्म की जैकेट्स हैं। बेसिकली अभी ये जो मैंने बहुत पतली जैकेट पहनी हुई है, देखने में लग रहा होगा कि ये ठंड नहीं रोक रही, लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है वो ऐसा है कि वो एक तो ये हल्की बहुत है, जैकेट पतली है, हल्की बहुत है, और दूसरा ये कि इसके अंदर मटेरियल ऐसा उन्होंने डाला हुआ है कि जो ठंड को ब्लॉक करता है। मैं ट्रैक में वॉक करता करता काफ़ी आगे आ गया था। अब मुझे वापस जाने में थोड़ा टाइम लग रहा है और प्लस ये कि मुझे ये भी कंफर्म नहीं है कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की थी। तो अभी देखते हैं। तकरीबन आई थिंक मुझे 10 मिनट हो गए वॉक करते हुए, लेकिन मौसम अच्छा है, इर्द गिर्द स्क्विरल्स और डिफरेंट परिंदे वगैरह हैं तो आपका जो है ना माइंड डाइवर्ट रहता है और आप उन्हें देखते देखते आपकी वॉक हो जाती है। और इस तरह की लाइफ में
मुझे याद है मैं जब नया आया था कनाडा में, तो वॉक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी क्योंकि लाइसेंस नहीं था, ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, गाड़ी भी नहीं थी। तो लोकल ट्रांजिट पे सफ़र करने के लिए मुझे काफ़ी वॉक भी करनी पड़ती थी और ट्रैवल भी करना पड़ता था। लेकिन जिस दिन से गाड़ी ली है उस दिन से ना वॉक होती है और ना ही जो है ना जॉगिंग होती है। तो बस जब मौका मिलता है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत वॉक हो जाए, क्योंकि एक तो वेट मेंटेन रहता है आपका, और दूसरा कुछ हजरात मेरे जैसे बेचारे जिनका स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहता है, वो भी थोड़ा बहुत बेहतर रहता है, खाना हज़म हो जाता है जल्दी। तो इट्स अ विन विन। जब मैं कनाडा आया था तो मेरा स्टमक बहुत मुझे तंग कर रहा था। पाकिस्तान से आने से पहले काफ़ी जो है ना वो बार बार ट्रिगर हो रहा था। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट किए, सब टेस्ट ठीक आ रहे थे। पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स ने जो है ना, पाकिस्तान में ये है कि वो इतने टेस्ट नहीं करवाते डॉक्टर्स, इवन दो कि मैं स्पेशलिस्ट के पास भी गया काफ़ी, लेकिन ऑल ऑफ देम सेड कि यू आर फाइन, जस्ट टेक दिस मेडिकेशन फॉर 15 डेज़ और सो। वो मेडिसिन वगैरह मैंने ली, लेकिन उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई अंडरलाइन कंडीशन हो तो फिर आई डोंट थिंक उससे कोई फ़र्क पड़ता है। उसके बाद मैं कनाडा जब आया हूँ तो यहाँ पे ये है कि एक तो मेडिकल और हेल्थ आपका जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, टेस्ट वगैरह भी फ्री होते हैं। तो ये जो है ना हेजिटेट नहीं करते आपको टेस्ट करवाने के लिए। इन्होंने मुझे कहा कि आपको ना कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होगा। इन्होंने ब्लड सैंपल्स दिए, सारे टेस्ट किए, सब ठीक आया। उसके बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, वो भी ठीक आया। फिर फाइनल जो है ना, हमारी डॉक्टर थोड़ी परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि आपको अब हम एंडोस्कोपी करवाते हैं। उन्होंने कैमरा टेस्ट किया, डॉक्टर ने कैमरा टेस्ट करवाया, तो वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया। इन दी एंड डॉक्टर केम अप विद IBS विच इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो अकॉर्डिंग टू हर ट्रिगर्स व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड और एंग्शियस, और यहाँ रैंडम किसी भी ख़ास खाने की वजह से ट्रिगर हो जाता है। तो इन शॉर्ट दे डोंट नो व्हाट कॉजेज इट एंड दे कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। सो द बेस्ट वे अराउंड इट इज़ के आप अपनी डाइट थोड़ी चेंज करें और अपने जो डे टू डे लाइफ है, रूटीन है, उसे चेंज करें, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपका स्टमक ट्रिगर होता है। ये ब्लैक और ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क की है। फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आई। या आई से रोड पार्किंग थी, स्ट्रीट पार्किंग थी। मुझे इसका पार्किंग लॉट जो है वो दूसरी तरफ है। मैं यहाँ से गुजरा था, मैंने कहा चलो मैं यहीं पर रोक लेता हूँ, थोड़ी देर ज़रा वॉक कर लेता हूँ और इसी बहाने आप लोगों से भी बात हो जाएगी। बस ये है कि काम, अभी मेरा वर्क रूटीन ऐसी है कि मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, और उस दौरान जो मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ यहाँ पे देख के, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है उसके बारे में मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। लेकिन आई नो इट्स नॉट गुड इनफ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। चलें जी, दैट वाज लेक होबुकेन। अभी मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा। गाड़ी भी हमारी मिल गई मुझे, वो खड़ी है इतनी प्रीति। सबसे पहले तो गाड़ी में बैठ के हीटर ऑन करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, गाड़ी गर्म हो गई है हमारी, अब बस निकलता हूँ मैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब तब तक ठीक होंगे और
अगर कोई सजेशन हो या एडवाइस हो तो या यू कैन कमेंट डाउन बिलो। प्लीज़ फील फ्री टू लीव अ कमेंट, लाइक और एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस। और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।